हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और पहले मैं आपको बता दूं कि 1 से 8 तक, या एक्चुअली बोले तो 1 to 9 जो वीडियोस हैं, आपने उनका नोट्स बना लिया होगा। और नोट्स बना के लगातार, अब देखिए बार बार वीडियो आप देखना पॉसिबल नहीं है, तो आप नोट्स अगर बना लेंगे ना तो उसको रिव्यू करते रहेंगे और बहुत मजा आएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आपके दिमाग में बात एंटर करेगा, 2-3 क्लास लगेगा, तो 2-3 क्लास के बाद आपको बहुत मजा आने लगेगा पढ़ाई में। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये चैप्टर इजी होते रहेगा, क्योंकि पहले क्या पढ़े थे, चार्ज के बारे में, फिर क्या पढ़े, इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम फोर्स के बारे में, और अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। जैसे आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, FIELD, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो 1 to 9 तक का वीडियोस आप देख लीजिएगा। 1 to 8 यूट्यूब पे है उपलब्ध, 9 आज ही आपको मिला है, उसको देखिए और अच्छा से नोट्स बनाया। धीरे धीरे सब आसान लगने लगेगा, क्योंकि बहुत आसान तरीका से सब समझाएंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को आप पहले कैसे सोचे, मैग्नेट। 10th में क्या सुना कि जो मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, तो मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये सब सुना है। इमेजिन, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड होता सच में है, ठीक है। अब मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा कोई भी मैग्नेट अगर उस फील्ड में आएगा तो ये वाला जो मैग्नेट है उसको या तो अट्रैक्ट कर लेगा या तो रिपेल कर देगा। तो मैग्नेट के आसपास होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक उसी तरह से बताया जाएगा कि चार्ज होता है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज +Q या फिर -Q। अब जो चार्ज होता है उसके पास आसपास के जो स्पेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो जैसे पहला लाइन याद कर लीजिए, जैसे मैग्नेट के आसपास के स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड होता है, चार्ज के आसपास के क्षेत्र में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब आप 10th में सुने होंगे कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, साउथ में एंटर करता है, ऐसे आप बनाते होंगे, नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर करता है। कन्वेंशन था, माना हुआ चीज था, नॉर्थ से निकल रहा है साउथ में एंटर कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से अभी मैग्नेटिक फील्ड को जैसे दिखाते थे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में डिटेल में हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, पूरा एक वीडियो रहेगा, लंबा वीडियो। लेकिन अभी थोड़ा सा ब्रेन में रखिए कि कन्वेंशन है, माना हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज है तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड, बाहर की ओर, माना हुआ है। इस फिगर को ब्रेन में पहले डालिए कि पॉजिटिव चार्ज है तो आसपास के स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकल रहा है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो आसपास के क्षेत्र में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें एंटर कर रहा है अंदर की ओर। ये देखिए एरो, देखिए एरो, तो इसमें एरो देख रहे हैं बाहर की ओर है पॉजिटिव चार्ज से, और नेगेटिव चार्ज में एरो कहां देख रहे हैं, अंदर की ओर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाते हैं हम लोग, फिर से मैं बोलूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि पॉजिटिव चार्ज है तो फैक्ट है, सब एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, सच में होता है। अभी बताएंगे, जब आप पानी भी पीते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पी रहे हैं, हर एटम के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये धीरे धीरे आप पढ़ेंगे अभी, क्योंकि एटम है तो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, और चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस करता है। तो ये सब फैक्ट है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। और चार्ज का 2 नेचर होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, नेगेटिव चार्ज में अंदर। अब क्या है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहला लाइन तो यही हुआ कि इट इज स्पेस, जगह, स्पेस अराउंड अ चार्ज where its effect can be experienced। समझाएंगे। तो चार्ज, अभी आप बस इतना समझिए कि चार्ज के आसपास जो स्पेस है उसमें एक फील्ड होता है, एनर्जी का फील्ड होता है, ऊर्जा का फील्ड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैग्नेट के आसपास
एक ऊर्जा का फील्ड होता है, एनर्जी का फील्ड होता है, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब आप लोग अभी हम Q अभी डिनोट करेंगे, मान लेंगे जब भी हम Q बोलेंगे तो बोलेंगे सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज अभी बताते हैं, सोर्स चार्ज बड़ा चार्ज, और एक अभी छोटा Q लिखेंगे तो समझ जाएगा टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज बहुत बहुत बड़ा है टेस्ट चार्ज से, समझ में आएगा? अभी बस सुनते रहिए, दो चीज डिनोट करेंगे अभी लेक्चर में, एक बड़ा चार्ज बहुत बहुत बड़ा जिसको बोलेंगे सोर्स चार्ज, और एक टेस्ट चार्ज, ठीक है? अब सोर्स चार्ज मान लीजिए एक सोर्स चार्ज है ऐसे, एक सोर्स चार्ज है छोटा सा, मतलब छोटा सा बॉडी है, चार्ज बड़ा है। अब इस सोर्स चार्ज है, अब ये पॉजिटिव है अगर, तो क्या बताए थे अभी कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकल रहा है। ये क्या चीज को दर्शा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को। इमेजिन कीजिए, मतलब मन में सोचिए कि चार्ज क्यों है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड फैल गया स्पेस में, इलेक्ट्रिक फील्ड ई से डिनोट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब अगर हम पूछे आपसे कि बताइए यहां पे एक पॉइंट है, मान लीजिए ए, और थोड़ा दूर पे एक बी, एक और पॉइंट है बी, ए और बी में इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ए पे ज्यादा होगा कि बी पे? तो कॉमन सेंस से आपका जवाब होगा ए पे, क्योंकि चार्ज के नजदीक ए पॉइंट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, इंटेंसिटी है, ए पे ग्रेटर होगा बी से, क्योंकि बी जो पॉइंट है वो चार्ज से दूर है। इसका मतलब जैसे जैसे यहां पे आप दूर जाइएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। तो ये जो अभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं ये बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म, जैसे जैसे दूर जा रहे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है घट रहा है, ठीक है? तो आप क्या समझे, चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? और जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग पढ़ाई करते हैं उसको क्या कहते हैं? सोर्स चार्ज। अभी ये भी पढ़ाएंगे हम लोग, सोर्स चार्ज। तो अब ये अब सेकेंड चैप्टर में आएगा, लेकिन अभी जानना जरूरी है, दो प्लेट लेना है, दो प्लेट। अब दो प्लेट लेना है, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, और दोनों को ऐसे आमने सामने रख देना है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे। अब हम क्या बताएं, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और नेगेटिव में एंटर करता है। तो दो प्लेट है, मन में सोचिए ना, रेक्टेंगुलर प्लेट है या सर्कुलर प्लेट है, दोनों आइडेंटिकल है, एक जैसा प्लेट है, या तो दोनों सर्कुलर है सेम साइज का, या तो दोनों रेक्टेंगुलर है। अब दोनों को आमने सामने रख दिया और फिर से बोल रहे हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया और एक पे नेगेटिव। अब चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलते रहता है और नेगेटिव चार्ज में घुसते रहता है। तो यहां पे आप देख रहे हैं सोर्स चार्ज Q और सोर्स चार्ज माइनस Q, दो प्लेट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अभी सीखते रहना है, कॉन्सेप्ट है, काहे कैसे नहीं, अभी बस समझना है कॉन्सेप्ट को, धीरे धीरे सब कैच हो जाएगा। अब प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर, ये देखिए। अब ये जो दो चार्ज लिए प्लस और माइनस दो प्लेट पे, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप समझ गए होंगे, नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या? यहां हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम है, मतलब कि अगर यहां पे 10 है तो हर जगह 10 है। जबकि इसमें क्या होता है, यहां पे अगर 100 है, थोड़ा आगे जाइएगा तो 90, 80, 70, मतलब कि इसमें नॉन यूनिफॉर्म था, दूर जाइएगा तो रिड्यूस होगा। लेकिन जब दो प्लेट का व्यवस्था करते हैं और एक पे प्लस और एक माइनस पे देते हैं एक्सपेरिमेंट में, लैब में, तब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। इसको दिमाग में रखिए। दो तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म। अब आते हैं टॉपिक पे। पहले आप समझ गए चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, नेगेटिव चार्ज में अंदर की ओर। अब चलिए, अब एक ये सब सोर्स चार्ज है, अब एक नन्ना मुन्ना चार्ज, टेस्ट चार्ज, छोटा क्यू, एक नन्ना मुन्ना चार्ज, मतलब जो सोर्स चार्ज है बहुत छोटा है, अभी बताएंगे कितना छोटा है। एनसीईआरटी बोलता है, एनसीईआरटी, जो टेस्ट चार्ज है ना, टेंड्स टू 0। अब टेस्ट चार्ज का एग्जांपल क्या होगा? तो बहुत छोटा होना चाहिए टेस्ट चार्ज। क्यों छोटा होना चाहिए वो भी बताएंगे, पहले सुनते रहिए।
टेस्ट चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री चार्ज ले सकते हैं, क्योंकि अब सोचिए ना एलिमेंट्री चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको हम बोलिए तो जरा इसको नीचे ले जाइए, तो ये ऐसा हो जाएगा 0.000000 बार जीरो बोलना पड़ेगा, ये मतलब बहुत छोटा एलिमेंट्री चार्ज 0.00000000। तो ये तो टेस्ट चार्ज ही हो गया आपका, प्रोटॉन पे चार्ज है या इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, तो बहुत छोटा चार्ज हो गया। चलिए अब एक टेस्ट चार्ज को हम लोग लाएंगे, तो एक बार इसको समझने के पहले ऐसे समझते हैं कि अर्थ सोर्स है। अब धरती तो बहुत बड़ा है, धरती का मास बहुत ज्यादा है, तो धरती का मास को हम लोग बोल सकते हैं सोर्स मास, MASS मास। और ये जो पेन है ये बोल सकते हैं टेस्ट मास। अब अगर हम इसको छोड़ दें तो कॉमन सेंस ही तो नीचे जाएगा, धरती थोड़ी ऊपर आएगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ से जितना फोर्स पेन धरती पे लगाया उतना ही फोर्स धरती पेन पे लगाया, लेकिन मूवमेंट किसका होता है? पेन का, क्योंकि पेन का मास कम है तो ये इसका मूवमेंट होता है, इसका मोशन होता है, धरती थोड़ी ना ऊपर आ जाता है। तो सोर्स का मतलब क्या? धरती का बड़ा मास तो सोर्स मास, पेन का छोटा मास तो टेस्ट मास, नन्ना मुन्ना है धरती के सामने ये इसका मास। तो उसी तरह से सोचना है। आप क्या बताए थे कि अगर कोई छोटा नन्ना मुन्ना मास है और धरती पे ऐसे इसको छोड़ दे तो इस पे नीचे एक फोर्स लगेगा, और याद कीजिए वो फोर्स क्या था? F बराबर mg, जो हम लोग 11 में बोलते थे mg नीचे, मतलब कि धरती के सेंटर की ओर। तो वहां पे कैसे होता था कि जैसे ही हम लोग धरती पे कोई भी बॉडी को छोड़ते थे तो उस पर फोर्स लगता था F बराबर mg। अभी हम लोग ग्रेविटेशन नहीं पढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोग को ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं पढ़ना है, अब आगे क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में, सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई नन्ना मुन्ना चार्ज को यहां पे, नन्ना मुन्ना चार्ज छोटा सा छोटा क्यूब को हम रख दिए, ठीक है, एकदम छोटा सा चार्ज को। अब बताइए क्या होगा? इसका मोशन होने लगेगा, इसका मोशन नहीं होगा, तो सोर्स चार्ज होगा, धरती वाला बात हो गया। अब इसका मोशन नहीं होगा, ये बड़ा पॉजिटिव इस पे फोर्स लगा देगा, लग तो इस पे भी रहा होगा, लेकिन अभी पढ़ाई इसका करना है। जैसे हम लोग पूछते तो पेन के बारे में, पेन का मूवमेंट होता है, तो अब ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो इधर फोर्स लगा F बराबर QE। अब F बराबर mg नहीं हो गया 11 में, अभी सोच रहे हैं F बराबर QE। Q क्या है? इस पार्टिकल का चार्ज, टेस्ट चार्ज का वैल्यू, और E क्या है? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, जो ये फील्ड पैदा कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक। तो F बराबर QE। सोचिए अगर यही छोटा मोटा चार्ज नेगेटिव होता तो बताइए ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करता, डायरेक्शन बदल जाता है, यहां पे बाहर की ओर, यहां पे अंदर की ओर, लेकिन यहां पे F बराबर लगता QE मैग्नीट्यूड। तो F बराबर QE, जो वैल्यू है वही है, क्योंकि हम Q से माने, F बराबर QE, F बराबर QE, ठीक है। अब इस पे आइए, अब आप बताइए, एक छोटा सा चार्ज हम लेते हैं और इसको यहां रख देते हैं, नन्ना मुन्ना चार्ज, छोटा सा चार्ज। अब जैसे ही इस पॉजिटिव चार्ज को हम यहां रखेंगे, आप खुद सोचिए ई पॉजिटिव किधर भागेगा? नेगेटिव की ओर, क्योंकि ई पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा और ई नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही इस नन्ना मुन्ना चार्ज को इमेजिन करिए, फील करिए कि रख के छोड़ दिए, तो तुरंत इसका मोशन होने लगेगा, क्योंकि इस पे फोर्स लगेगा। तो फोर्स लगेगा आपका F बराबर QE, और इस दिशा में भागना शुरू कर देगा। उसी प्रकार सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर टेस्ट चार्ज को रखते हैं, अब मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है -Q, अब बताइए E माइनस इस माइनस को रिपेल करेगा, E प्लस अट्रैक्ट करेगा, तो ऐसे लगेगा। तो यहां पे आपका फोर्स का वैल्यू F बराबर क्या हो जाएगा? QE। तो वैल्यू सेम रहेगा F बराबर QE, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तीर को ठीक से देखिएगा, डायरेक्शन को, बार हम बोलते तीर, तीर को ठीक से देखिए, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है और फोर्स भी ऐसे है। तो जब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है तो बोलते हैं फील्ड का और फोर्स का डायरेक्शन सेम, लेकिन नेगेटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो फील्ड डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाता है? अपोजिट। तो जैसे आप 11 में बोलते थे F बराबर mg, अब बोलना है F बराबर QE। एक बार आप इसको नोट करिए, जगह खत्म हो गया, आगे इसको बताते हैं।
अब देखिए क्या बोले, पहला बात क्या बोले कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है, चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, चार्ज आपका प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए अब आज का मंत्र क्या हुआ, मंत्र सुनिएगा अभी। तो आज का मंत्र आपको क्या दिमाग में रखना है कि सोर्स चार्ज, जो बड़ा चार्ज है, सोर्स चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सर्ट। अब सोर्स चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया, वो तो फैक्ट है। सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड exert force on test charge। ये सबसे बड़ा मंत्र है भाई, ठीक है, कि सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और फोर्स लगाता है टेस्ट चार्ज पे। यहां पे देखिए इस फिगर को अभी नहीं रखी है, ध्यान से देखते रहिए। अब यहाँ पे फिर से एक बार हम आपको फिर से रखना है, आज का मंत्र हो गया पहला। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए यूनिफॉर्म है, अभी मान के चलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तीर को देखिए डायरेक्शन को, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दें, तो अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो फोर्स भी किधर लगेगा, फील्ड के डायरेक्शन में, वो फील्ड के ही दिशा में भागना शुरू कर देगा। और यही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है और अगर हम नेगेटिव चार्ज रख दें, अब माइनस की हो गया, तो बताइए माइनस की तो इधर जाएगा कि इधर जाएगा। एकदम बेसिक बात है, वैल्यू एफ बराबर क्यू ई, मैग्नीट्यूड। जैसे मान लीजिए इसको सॉल्व किया, मान लीजिए 5 न्यूटन, तो इस पर 5 न्यूटन लगा, इधर भागना। अब वैल्यू वही है तो 5 न्यूटन लगा, लेकिन इधर भागने लगेगा, ठीक है। तो ये एकदम दिमाग में रख लीजिए। अब जैसे कि कभी भी हम बोले ऐसे हम दे दें, अब बोल देंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जैसे ही मैं रखूं कि ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो आप तुरंत इसको बोलिएगा इधर ही फोर्स लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के डायरेक्शन में। यही अगर हम नेगेटिव चार्ज बोल देते हैं तो आप देखते हैं कि फील्ड इधर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो फोर्स तो अपोजिट में लग जाएगा। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का पे जो फोर्स लगता है फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, जिधर फील्ड उधर फोर्स। और नेगेटिव टेस्ट चार्ज में फोर्स जो लगता है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। ये एकदम दिमाग में आपको रहना चाहिए। अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात तो आपके दिमाग में आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का नया फॉर्मूला देखिए, F बराबर क्यू ई। अब F बराबर क्यू ई, अब क्या बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ या सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो होता है F बाई क्यू। कॉमन सेंस है, F बराबर क्या बताया, क्यू ई। F बराबर क्यू ई, तो E बराबर क्या हो गया, F बाई क्यू, ठीक है, F बाई क्यू। अब इसका अगर कॉमन सेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, वेक्टर है, तब ना वेक्टर बना रहे हैं। डायरेक्शन भी बता ही दिया फोर्स का, और फील्ड का डायरेक्शन हम बताए थे, पॉजिटिव चार्ज से बाहर और नेगेटिव चार्ज से अंदर, ठीक है। तो फील्ड का डायरेक्शन आप जान रहे, फोर्स का भी डायरेक्शन अच्छा से समझा दिए कि फील्ड का डायरेक्शन दिया रहेगा, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रहेगा तो फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के डायरेक्शन में, और नेगेटिव टेस्ट चार्ज रहेगा तो फोर्स और फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट। चलिए अब इसका यूनिट क्या है भाई, ऐसा यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट फोर्स का बोलिए न्यूटन, चार्ज का बोलिए कूलम। एक यूनिट सेकेंड चैप्टर में भी है, वो अभी आपको जानना है, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ये बस अभी दिमाग में रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट है, एक न्यूटन पर कूलम और एक वोल्ट पर मीटर।
वोल्ट पर मीटर। अभी कैसे आया ये सेकंड चैप्टर में समझाएंगे, अभी बस याद रखना है वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम। ठीक है, एक बार आप इसको पहले नोट करिए, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी आगे और बड़ा बताना है। अब एनसीईआरटी में जैसे नोट को समझिए, अभी हम क्या बोले कि सोर्स चार्ज है कोई क्यू, उसके आसपास के स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे आप सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके आसपास के स्पेस में, और इस स्पेस में टेस्ट चार्ज को लाए, टेस्ट चार्ज पे सोर्स चार्ज क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया, F बराबर QE। अब हम आपको बोले थे कि ये जो सोर्स चार्ज है बहुत 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 बड़ा होता है टेस्ट चार्ज से, या टेस्ट चार्ज बहुत 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 छोटा होता है सोर्स चार्ज से। तो हम सिंपली हम लोग लिखते हैं न्यूमेरिकल बनाने के लिए F बराबर QE, तो E बराबर F बाई Q ऐसे लिखते हैं। अब एनसीईआरटी इसी को ऐसे लिखा है, एनसीईआरटी अब इसी में ऐसे लिख दिया, लिमिट Q टेंड्स टू 0 F बाई Q। अब सेम चीज है न्यूमेरिकल के लिए, डायरेक्ट ऐसे लिखिए Q टेंड्स टू 0। याद कीजिए, समझाए थे कि जो टेस्ट चार्ज है ना वो बहुत बहुत छोटा होना चाहिए। अब टेस्ट चार्ज बहुत बहुत छोटा क्यों होना चाहिए? आप सोचिए पेन को गिरा रहे हैं धरती पे तो पेन ही का मूवमेंट होगा। अब यही अगर हम बोल दे जुपिटर को ले आए, तो अब जुपिटर धरती से अर्थ से बहुत बड़ा है, तो पता चला कि अर्थ ही जुपिटर की ओर अट्रैक्ट हो गया। तो यहां पे हम लोग टेस्ट चार्ज इतना छोटा होता है कि अब चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। अब ये भी चार्ज है, भले छोटा चार्ज है, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करना होगा। लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज का जो बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। यहां वर्ड है डिस्टर्ब, मतलब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बड़े वाले इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई प्रभाव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यही अगर बड़ा चार्ज हो जाता तो पता चला ये बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता और इसी को आपको खींच लेता या रिपेल कर देता। तो यहां पे इसीलिए एनसीईआरटी ऐसे लिखता है जो टेस्ट चार्ज है वो बहुत छोटा होना चाहिए, टेंड्स टू 0। ठीक है, सिंपल ऐसे E बराबर F बाई Q भी हम लोग लिख सकते हैं। और यहां पे पॉइंट टू भी नोटेड क्या हो गया, द वैल्यू of test charge should be very small, tends to 0, very small, so that it does not disturb the electric field of source charge, so that it does not disturb the electric field of source charge। तो ये 1 मार्क्स में आता है, कभी कभी 1 मार्क्स में पूछता है कि टेस्ट चार्ज का जो वैल्यू है वो क्यों होना चाहिए छोटा। तो तुरंत आप लिख दीजिएगा कि टेस्ट चार्ज का वैल्यू छोटा होना चाहिए ताकि उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं कर दे। क्योंकि हम लोग अभी जो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं वो सोर्स चार्ज है। अब ये भी आप दिमाग में रखें, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू सोर्स चार्ज कैसे निकालेंगे। अब एक नया फिर फॉर्मूला मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक सोर्स चार्ज है Q और उस ओरिजिन पे मान लीजिए उससे r दूरी पे एक पॉइंट है P। अब सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है, सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है। और आपको बताए थे कि जैसे जैसे दूर जाइएगा डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होगा, जैसे जैसे दूर जाइएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने लगेगा। तो अब हमको P पे पता करना है कि ये चार्ज P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो करना क्या है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो इस पे एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रख दीजिए P पे। रूल है कि जिस पॉइंट P पे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है वहां पे आप एक नन्ना मुन्ना छोटा सा चार्ज रख दीजिए, छोटा Q। अब ये पॉजिटिव इस पे तो फोर्स लगाएगा, F बराबर QE
F बराबर QE। तो पहला स्टेप में क्या हुआ, जैसे ही आपने छोटा Q रखा, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q इज, अब आप बताइए इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या था, कूलम कांस्टेंट K Q1 Q2 पाई दूरी का स्क्वायर R स्क्वायर। अब बताइए बाय डेफिनेशन, अभी जो डेफिनेशन हम आपको पढ़ाए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन, वो क्या बोलता है, E बराबर क्या बोलता है, F बाई क्यू। E बराबर F बाई क्यू, E बराबर F बाई क्यू। अब इसको जैसे ही आप रखिएगा, इसको कितना बच्चा देख रहा है, स्मॉल क्यू कट जाएगा, स्मॉल क्यू, F का वैल्यू को यहां पे रखिए, तो यहां पे आ गया K Q बाई R स्क्वायर। इसी को आप लिख सकते हैं, K क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कूलम्स लॉ का वीडियो देखें, कूलम कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तो ये अगर आप बताइए, अगर हम चार्ज का वैल्यू दे दें 3 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम, अगर हम चार्ज का वैल्यू दे दें, डिस्टेंस दे दें, तो क्या आप बता दीजिएगा वो चार्ज फलाना दूरी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक एग्जांपल लेके इसको समझाते हैं, पहले एक बार आप इसको पॉज करके नोट कर लें। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 4 माइक्रोकूलम का पॉजिटिव चार्ज है, उससे 2 मीटर के दूरी पे वो सोर्स चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा होगा 2 मीटर के दूरी पे। सिंपल क्वेश्चन, एक 4 कूलम का चार्ज है, 2 मीटर के दूरी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो कॉमन सेंस है कि Q दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, K Q बाई R स्क्वायर, K Q बाई R स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालने के लिए। अब K का कितना था, 9 × 10⁻⁹। Q का वैल्यू कितना था, 4 माइक्रो, माइक्रो माने 10⁻⁶। R स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ये 4 कट गया। ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान, 10⁻³ और यूनिट बताए थे न्यूटन पर कूलम। अच्छा से लिख दो, ठीक है, सिंपल है, आपका आंसर आ गया। अच्छा आप डायरेक्शन बताइए, तो मैग्नीट्यूड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया। अब बताइए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताए थे, आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी तो इधर होगा, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड। ओके, ये रूल है। देखिए एक और रूल है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को याद करने के लिए, ठीक है। जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जानना है, वहां पे काल्पनिक इमेजिनरी एक पॉजिटिव चार्ज रख दीजिए। अब ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो डायरेक्शन इधर हो गया। तो ये भी एक रूल है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जानना है किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे एक पॉजिटिव चार्ज को रख दीजिए काल्पनिक अपने मन में, और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो वही फील्ड का डायरेक्शन हो गया। आइए एक बार फिर से देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। लेट अस सपोज कि एक -9 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ओके, -9 माइक्रोकूलम, अब नेगेटिव ले लिए, और P पॉइंट 3 मीटर के दूरी पे P पॉइंट है। अब बोल रहा है P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो मतलब कितना चीज, 2 चीज, एक मैग्नीट्यूड कि P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। तो पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अब मैग्नीट्यूड निकालने का फिर से वही फॉर्मूला बच्चा की तरह, K Q बाई R स्क्वायर। अब कूलम कांस्टेंट का वैल्यू बोल दीजिए, 9 × 10⁹ Q 9। अब देखिएगा मैग्नीट्यूड है, वेक्टर का साइन नहीं लगाया, तो हम माइनस नहीं रखेंगे। अभी हम 9 माइक्रो डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9, ये 9 कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया 9 × 10⁻3, फिर से न्यूटन पर कूलम। तो सिंपल जान से डिजिट ले रहे हैं कि कट के भी आंसर आ जाए। अब बताइए ये तो आ गया वैल्यू कि ये चार्ज इस पॉइंट पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसका डायरेक्शन क्या है, तो अब डायरेक्शन अब 2 तरीका से,
एक आप जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है तो कॉमन सेंस से इनवर्ड अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बाय द वे कोई नहीं याद रखता है तो सेकंड मेथड याद रखो, डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन का सेकंड मेथड क्या बताते हैं, कभी भी कोई चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जानना है तो उस पॉइंट पे काल्पनिक पॉजिटिव चार्ज रख दो, ये आने वाले क्लासेस में आदत हो जाएगा। अब जैसे ही काल्पनिक मन में पॉजिटिव चार्ज रखोगे, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो इधर फील्ड का डायरेक्शन आपका अंदर की ओर हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है कि चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन याद रखने का, ठीक है। अब देखिए बहुत सिंपल था, अभी तक हम आपको 4 फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं। पहला फॉर्मूला था Q बराबर NE इस चैप्टर में, याद है ना, E एलिमेंट्री चार्ज, पहला फॉर्मूला Q बराबर NE। दूसरा फॉर्मूला वही कूलम फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फोर्स का, कूलम्स लॉ का, F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला आज हम लोग पढ़े F बराबर QE, जहां चार्ज क्या पैदा करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और जैसे ही कोई नन्हा चार्ज टेस्ट चार्ज रखते हैं तो उस पर फोर्स लग जाता है, F बराबर QE। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज का फॉर्मूला K Q बाई R स्क्वायर। तो 1 2 3 4 फॉर्मूला अभी आपको दिया गया। देखिए आने वाले क्लासेस में लेक्चर और इजी होते जाएगा, तो मैं कुछ बच्चों को बोल दूं अभी घबराना नहीं है, अभी धीरे धीरे आप नोट्स बनाइए, नोट्स को रिव्यू कीजिए। अब ये वही बात हो गया कि मान लीजिए आपको स्विमिंग सीखना है, तैरना सीखना है, और आप हमसे बोले कि सर तैरना सिखा दीजिए, हम आपको लेक्चर में बता दिए कि देखो ऐसे ऐसे हाथ मारोगे और आप तैरना सीख जाइएगा, तो वैसे आप कभी तैरना नहीं सीख सकते हैं। ऑब्वियस बात है कि अगर आपको स्विमिंग सीखना है तो आपको पानी में उतरना पड़ेगा, तो फिजिक्स भी वैसा ही है। ये नहीं कि दूर से देख रहे और बोलिएगा कि पानी से डर लग रहा, हम पानी में जाएंगे ही नहीं, तो अगर आप पानी में जाइएगा ही नहीं तो कभी भी तैरना नहीं सीखिएगा। फिजिक्स भी वैसा ही है, आपको फिजिक्स में आना पड़ेगा, धीरे धीरे फिजिक्स को टर्म को नोट करके समझना पड़ेगा, और एक बार धीरे धीरे जैसे जैसे थ्योरी बताएंगे मेरे साथ साथ समझिए कि हम भी पानी में, आप भी पानी में तैर रहे हैं। तो उसी प्रकार फिजिक्स के दुनिया में भी हम लोग को भाई अगर स्विमिंग करना है, ब्रेन लगाना है, तो धीरे धीरे सब अच्छा से देखना पड़ेगा और आने वाला लेक्चर इजी होते चल जाएगा। बस नोट करिए, 4 बार रिव्यू कीजिए, ज्यादा कुछ अभी है नहीं, बस आपको सोचना है कि आप चार्ज के बारे में कितना जानते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में आप क्या जानते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या जानते हैं। अपने आप से पूछिए, नोट्स बनाइए और ये 3 चीज के बारे में अपने आप से पूछिए, चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब इस लेक्चर को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। थैंक्स, टेक केयर।